स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और फिर से दी 10 मिनट शो में। यहां पर मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आता हूं जिसे 10 मिनट में हम लोग निपटाते हैं। 10 मिनट अगर आप चाय पी रहे हैं, शाम की सुबह की चाय पी रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो समय रील्स देखने में जाया नहीं करना, एक टॉपिक को आपको सीख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है ऑर्डर रैंकिंग और टॉपिक रहता है स्टूडेंट की डिमांड पर। लास्ट वीडियो में एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, सर अगला टॉपिक रैंकिंग लेकर आना। मैं आपके सामने रैंकिंग लेके आऊं और ये टॉपिक आपका एसएससी और बैंक दोनों एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से पूछा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं रैंकिंग की, बिना समय को गवाए। बाकी इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, क्यूआर कोड से भी, नाम से भी सर्च कर सकते हैं। रैंकिंग टॉपिक के टॉप 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे पूरा टॉपिक आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना, स्पीड में। तो ध्यान से देखो क्या है बेसिक। रैंकिंग में मोस्टली जो टॉप क्वेश्चंस बनते हैं दो टाइप से आपके बनते हैं। पहला टाइप आपका रहता है लेफ्ट और राइट की बेस, लेफ्ट और राइट। एक रहता है आपका टॉप और बॉटम। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कह रहे हो सर लेफ्ट राइट, तो ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर आप कह रहे हो टॉप बॉटम, तो ये आपका टॉप होगा और ये बॉटम होगा, यानी इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहां याद रखना है, अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगल पर्सन की बात हो रही है ना, कि राम के पोजीशन राइट से 5वीं है, लेफ्ट से 7वीं है, तो टोटल कितने लोग हैं। अगर एक ही बंदे की बात हो रही है तो आपको टोटल नंबर निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट से भी काउंट हो गया वो बंदा, राइट से भी काउंट हो गया, तो एक बार उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। दो बार काउंट हो गया ना, ऐसे निकाल दोगे, है ना। अगर यही चीज टॉप और बॉटम में है तो यहाँ पर टॉप प्लस बॉटम -1, इस तरीके से आप आराम से उसको कर पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है सर, अगर यहां से पोजीशन पूछ ली आपसे, टोटल दे दिया गया, लेफ्ट से पोजीशन पूछ ली तो कोई दिक्कत नहीं। अगर लेफ्ट से पूछी है या राइट से पूछी है तो आपको क्या करना है, टोटल में एक प्लस कर देना है और माइनस कर देना है दूसरी पोजीशन को। यहीं से बनता है ये +1 और माइनस कर दो राइट को। ऐसे ही यहां पर कर सकते हो। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ये तो हो गई सिंगल बंदे की बात, सिंगल बंदे की बात। अगर इसी में दो बंदों को बिठाल दे या दो से ज्यादा लोगों को बिठाल दे तो क्या करोगे, देखो। दो लोगों को बिठालता है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। मैंने दो लोगों को बिठाला, किसी एक की पोजीशन मैंने कहा लेफ्ट से अगर इसकी पोजीशन 7th है और राइट से मान लो ये राम है और राइट से दूसरा बंदा है श्याम, इसकी पोजीशन है आपकी 8वीं। तो ये दो तरीके से बैठ सकते हैं। पहली कंडीशन तो ऐसे अलग अलग, और दूसरी कंडीशन आपकी रहती है लेफ्ट और राइट, कि राम को मैंने यहाँ 7वां बिठाला और श्याम को मैंने इसको ओवरलैप करके 8वें नंबर पर बिठा दिया। तो ये कैसे पता लगता है कि ओवरलैप करेगा या ओवरलैप नहीं करेगा। तो दो तरीके के यहाँ पर सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनता है कि अगर आपको स्पेशली बोला जा रहा है, पहली कंडीशन में स्पेशली बोला जाएगा कि राम अगर 7वें पर है और श्याम राइट से 8वें पर है, और बोला जा रहा है कि श्याम राम के राइट में बैठा है, तो राइट तो राम का इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि हमें मानना है कि ये सब नॉर्थ में दिख रहे हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग मानना है। तो राइट में बैठा है तो यहीं पर बिठा लो, फिर अब ओवरलैप नहीं कराएंगे। लेकिन स्पेशली बोल दिया कि जो श्याम है राम के लेफ्ट में बैठा है, तो राम यहां पर था 7 नंबर पर, यहां से, तो इसके लेफ्ट में, ये राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट में कब बैठेगा, जब ये ओवरलैप कर जाएगा, तब ऐसी कंडीशन में बैठाते हैं। एक और कंडीशन समझिए, अगर आपसे बोल दे कि पंक्ति में मैक्सिमम लोग कितने बैठेंगे, तो मैक्सिमम के लिए ओवरलैप नहीं कराना, मिनिमम लोग कितने बैठेंगे तो ओवरलैप करा देना, क्योंकि ओवरलैप करा के लोग कम हो जाएंगे उस पंक्ति में, है ना। ऐसे सवाल बनते हैं। सवालों के माध्यम से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपको पहला क्वेश्चन मैंने दिया, इसमें 3 क्वेश्चन से आपको तीनों चीजें समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना सवाल को, बहुत हल्के सवाल भी नहीं लिया मैंने, है ना। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लिया, आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पे समझ लो कि एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसमें राम की पोजीशन लेफ्ट से 7th है और राइट से बेटा 8th है, तो टोटल उस पंक्ति में कितने लोग हैं। तो इसे आप आराम से फोड़ दोगे कि टोटल होता है राइट प्लस लेफ्ट -1, यानी कि 8 + 7 -1, यानी कि 14 लोग होंगे। आप डायरेक्ट करो, 8 और 7 15 में से एक खत्म किया, 14 टोटल लोग आ गए। जब एक ही बंदे की पोजीशन आपको दी जा रही है तब ऐसा करना है। अब हम सवालों में चलते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना सभी को।
इन अ रो इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट। कौन? रवि। रवि लिखा हुआ है यहाँ पर, रवि है ना। रवि बाएं से 15वें नंबर पर है, अमित दाएं से 16वें नंबर पर है। दीपक रवि के, यहां पर 3 लोग बिठा दिए, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है। अब देखो यहां पर मैंने एक पंक्ति बनाया है, सिंपल सा मैंने ड्रॉ किया। मैंने कहा ये लेफ्ट है और ये आपका राइट है। एक ही क्वेश्चन में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको, ठीक है? ध्यान से देखना बेटा। देखो क्या कह रहा है, रवि लेफ्ट से 15वें नंबर पर, तो रवि इस लेफ्ट से यहां पर है, मान लिया मैंने यहां पर है, और ये पोजीशन है 15वीं। कहां से? लेफ्ट से। यानी कि आप ऐसा अज्यूम करना है माइंड में, मैं आपको शो करा देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। 14 लोग इससे पहले बैठे हैं, है ना। आपको माइंड में ये बात सोच के रखनी है। अमित दाएं से 16वां है। अमित दाएं से 16वां, इधर भी ओवरलैप भी कर सकता है और अलग से भी बैठ सकता है। तो मैंने कहा मान लो ये अलग से बैठा है, अभी ये चीज क्लियर हो जाएगी। कौन? अमित। तो इससे पहले कितने लोग होंगे? 15 लोग होंगे। अभी कंफर्म नहीं है कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा, अभी कंफर्म नहीं है ना। ठीक है सर। दीपक जो है ये हो गया आपका रवि, ये हो गया अमित। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, रवि के राइट से। तो अगर रवि यहां पर है तो दीपक किधर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। तो यहां पर कौन होगा? आपका दीपक होगा, ठीक है। यदि दीपक अमित के बाएं से, अब पॉइंट समझिए, अगर मैं अमित को ओवरलैप यहां पर करा के लाता, है ना, ओवरलैप, तो अमित का राइट लेफ्ट तो इधर बनता, जबकि दीपक का तो पोजीशन फिक्स है, रवि के राइट से है, तो यानी कि ये पोजीशन गलत हो जाती। यहां तो लेफ्ट में बनता फिर, है ना, क्योंकि लेफ्ट में बोला गया है, तो ये पोजीशन गलत हो जाती, यानी कि ओवरलैप नहीं कराया गया। तो एक ना एक कंडीशन आपको ऐसी दे देगा जिससे पता लग जाएगा 2 या 2 से ज्यादा लोगों में ओवरलैप कराया गया है या नहीं कराया गया। तो अब आपको क्लियरली बोला गया है कि यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, अमित के बाएं से 5वां है, तो अमित का लेफ्ट सर यहां पर है, इधर इधर होगा, ये राइट, ये लेफ्ट, और ये 5वां है, तो इसका मतलब इसके बीच में 4 लोग होंगे, 5वां दीपक हो गया। तो अब क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है। रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है? तो आप देखो 16 लोग तो यहां तक थे, अमित तक 16 लोग ये हो गए, 4 लोग ये हो गए, 16 4 20, एक दीपक हो गया 21, 3 लोग ये हो गए 21 और 3 24, ये रवि हो गया 25वां। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इजीली दे दिया 25। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, अमित की लेफ्ट से पोजीशन पूछ ली, तो देखो वही कंडीशन, यहां से लेफ्ट से, तो 15 लोग तो ये हो गए, 4 लोग दीपक को मिला के हो गए 19, और 4 लोग ये 19 और 4, आपने कहा 19 और 4 23, और एक ये हो गया अमित, 24 हो गए बेटा। क्या रैंक है? 24, ठीक है। आपसे यहां पर पूछा है दीपक की राइट से, दीपक की राइट से पोजीशन क्या है? दीपक की राइट से पोजीशन, तो दीपक की देखो ये 16 लोग हैं, 4 ये 20, तो दीपक राइट से 21वें पर है। आपसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछ लेता उस लाइन में टोटल, तो मुझे अब तो इजीली निकाल सकता हूँ। मान लो मैंने रवि की मुझे राइट से पता लग गई, और रवि की लेफ्ट से भी पता है ना, एक ही बंदे की राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है, तो मैं टोटल निकाल सकता हूँ। तो रवि की राइट से कितनी है? आपने कहा 25, लेफ्ट से कितनी थी? आपने कहा सर 15, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1, यानी कि 39 यहाँ पर टोटल पर्सन हो जाएंगे। हर तरीके से सवाल पूछ लिया, पहले बंदे की लेफ्ट से, राइट से, टोटल, बीच वाले बंदे की पोजीशन, क्लियर हो गया। कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं है, अगर आप ढंग से इस वीडियो को भी देख लेते हो तो, है ना। समझ में नहीं आ रहा, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको 2-3 बार में क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगर पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हो सकता है कंफ्यूजन हो। क्वेश्चन देखिए, इन अ रो कमल इज 18th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो एक रो बनाया मैंने, ये लेफ्ट है और ये राइट है। एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है, यदि रोहन बाएं से 7वां है, ठीक है। तो कमल लेफ्ट से 18वां है, कमल को मैंने यहां लेफ्ट से 18वें नंबर पर बिठा दिया, यहां पर बिठा दिया कमल को लेफ्ट से 18वें नंबर पर, ठीक है। किधर से? इधर से। और दूसरा व्यक्ति जो रोहन है वो भी लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, यहीं से है 7वें पर, तो यहां 7th पर होगा। कौन है? रोहन। अब उनके बीच में कितने लोग हैं? अरे यहीं से यहां तक की बात हुई 18 लोग थे, जिसमें से 7 लोग ये हो गए, खत्म कर दो इनको, 7 को माइनस कर दो, 18 लोगों में से 7 गया तो कितना बचा? आपने कहा सर 11, 11 में एक कमल भी होगा, तो बीच में कितने होंगे? 10, खत्म। समझ में आया? 7 लोग ये, 10 ये, 17, और एक 18वें पर कमल आ गया।
दोनों का लेफ्ट से था। क्लियर हो गया? चलो आओ बढ़ते हैं। यहां से तुम लोग ओवरलैप कब कराना है कब नहीं कराना ये सीख जाओगे। देखो ध्यान से, ये लेफ्ट और ये राइट। तो बोला क्या है, इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, सुमित इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड। सुमित इज राइट टू मोहित, देखो क्लियरली बोल दिया सुमित इज राइट टू मोहित, है ना। तो इन अ रो मोहित इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, तो मोहित को 12th नंबर पर बिठाला है, किधर से, लेफ्ट से, है ना, लेफ्ट से। और सुमित को 15 पर बिठाला है। अब इसको हम ओवरलैप नहीं करा सकते चाहकर भी। क्यों सर, क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि बोला है सुमित इज राइट टू द मोहित, तो मोहित का राइट इधर होगा, राइट में बिठाना है, तो ओवरलैप नहीं करा सकते। ओवरलैप करा के लाओगे तो ये लेफ्ट में हो जाएगा, नहीं करा सकते। उनके बीच में 6 लोग और बिठाल दो बेटा, बिठाल दिए। टोटल पंक्ति में कितने लोग, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो? तो आपने कहा सर देखो 12 लोग तो ये हो गए, 12, 15 लोग ये हो गए, 12 15 27, और 6 लोग ये हो गए, 33 लोग हैं ये की। अच्छा दूसरा भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ मोहित फ्रॉम द राइट हैंड? मोहित का राइट हैंड से कितना पोजीशन है? ये रहा मोहित, 15 लोग ये रहे, 6 ये रहे, 21, तो ये 22वें नंबर पर है। देखो बताओ कोई दिक्कत है यहां तक? बताओ क्या सीखा नहीं जा सकता इतने कम समय में? बोलो हाँ या ना, आराम से सीखा जा सकता है। अगर आपको आया है तो इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर खुद करना है और कमेंट में देना है। और इसी तरह से बताइए अगला टॉपिक कौन सा सीखना है 10 मिनट में। पूरा कोर्स देखना है रीजनिंग का, डिटेलिंग में पढ़ना है, तो आप लोग हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर देखिए, डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज के लिंक दिए हैं। कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड AY लाइव आप लोग यूज करेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कमेंट में बताइए अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।